वेलकम टू द कुमार गाइडेंस सेंटर। जैसे कि आप लोग को पता है कि इसके पिछले वीडियो में हमने 4.1 के बारे में बता चुके थे और आज हम लोग देखेंगे 4.2 के बारे में। 4.2 के बारे में पिछले वीडियो में ही कुछ हम हिंट्स दे चुके थे, उसी हिंट्स को आज सॉल्व किए हुए हैं। आज उस सॉल्व पर डिस्कस कर देते हैं ताकि आप लोग को कोई परेशानी नहीं हो। अगर जो व्यक्ति 4.1 नहीं देखेंगे उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जाकर और आसानी से देख लेंगे। तो चलिए आगे का हम आज 4.2 शुरू करते हैं। 4.2 में है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल्य ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि से निकालने के लिए तो उसमें लगभग 5 या 6 क्वेश्चन है। उसमें से हम क्वेश्चन नंबर 1 3 लिए हैं, जो कि थोड़ा सा आपको इसमें परेशानी हो सकती है, इसलिए हम इसको लिए हैं। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 है, तो √2x² हो गया। जब भी गुणनखंड विधि से सॉल्व करना होता है तो जो x² का मल्टीपल है और जो लास्ट वाला पार्ट है जिसको हम लोग c बोलते हैं, वो दोनों को पहले गुना कर लेते हैं। तो √2 और 5√2, तो √2 और 5√2, √2 और 5√2 ये दोनों को गुना किए, तो दोनों को गुना करेंगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 5 और इंटू 2, यानी हमको लाना है कितना 10। तो गुना करके हमको लाना है 10, लेकिन जोड़ घटा कर लाना है कितना मेरे पास 7। तो कितना गुणनखंड होगा, तो एक होगा 5 और एक होगा 2। 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा और 5 और 2 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा 10। तो इसी को गुणनखंड अब करना है। तो लिख दिया √2x² प्लस 5x प्लस 2x और प्लस 5√2 एज इट इज रह गया। अब यहाँ से क्या करें हम कि जो x है वो x को हम कॉमन ले लिए। x कॉमन लिए तो √2 जस के तस रह गया प्लस 5, फिर इसमें दोनों में से हम √2 है तो √2 कॉमन ले लिए तो √2x प्लस 5 रह गया। और इस प्रकार इसको सॉल्व किए तो x का मान आ गया मेरे पास मूल -5/√2 और एक हो गया -√2। क्लियर है? अच्छा से देख लेना, अगर नहीं होगा समझ में नहीं तो वीडियो को एक बार रोक के अच्छा से इसको समझ ले, फिर आगे चलना है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 2x² - x प्लस 1/8 बराबर 0। इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या किए कि हम इस सब दोनों तरफ LHS और RHS दोनों पार्ट में हम 8 से गुना कर दिए। 8 से इसलिए गुना किए ताकि मेरे पास जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो हट जाए, तो आसानी से आप लोग गुणनखंड कर सकते हैं। ऐसे भी रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इस तरह से करने से आप आसानी से कर सकते हैं। इसलिए हम 8 से गुना किए तो यहाँ पर 16, 8 और यहाँ पर 1 और इधर 0 से हम गुना करेंगे तो पूरा पार्ट 0। अब सिंपल फॉर्मेट में आ गए, यानी अब आ गया मेरे पास कितना, तो 16x² माइनस में 8x प्लस 1। इसको गुणनखंड किए तो गुना करेंगे तो 16 और जोड़ घटा के 8 यानी 4 और 4, और इस तरह सॉल्व किए तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें से हम 2 क्वेश्चन बनाए, बाकी और क्वेश्चन को आप लोगों को खुद करना है। अब आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो था यहाँ आपको दिखा देते हैं कि 2 में क्या कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा था कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। जो एग्जाम्पल में हम दिखाए थे उस वीडियो में, जो एग्जाम्पल में 1 नंबर का है उसको सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व किए हैं यहाँ पर इस तरह से। पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल का ही, जो 1 नंबर एग्जाम्पल उसमें भी 2 क्वेश्चन है, तो उसका पहला ये है। उसमें कि माना कि जॉन और जीवती, तो इस तरह से पहले क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं ताकि आप लोग को और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात कर रहे थे। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते कहाँ गया। एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पर आ गया। इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो कह रहे हैं जॉन और जीवती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। टोटल कंचे की जो संख्या है वो है 45। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हमें पता नहीं कितना है उस दोनों के पास कंचे, तो पहले मान लिए कि माना कि जॉन के पास x कंचे हैं, तो जीवती के पास टोटल कंचे में से जो बचेगा वो होगा
तो 45 माइनस कितना हो जाएगा, x हो गया। अब कह रहे दोनों ने 5-5 कंचे खो दे दिए, तो अगर खो दिए तब इसके पास 5 कम हो गए, इसमें भी 5 कम हो जाएंगे, तो इसमें आ जाएगा 40 और माइनस कितना x। तो और ये जो दोनों कंचा बचा इस दोनों का गुणनफल करेंगे तो मेरे पास आएगा 124 और उसको सॉल्व करेंगे जो आएगा सही आंसर। तो इसी क्वेश्चन को अब देखिए हम यहाँ पर सॉल्व किए हैं। यहाँ पर हम सॉल्व किए हैं, मान लिए हैं कि माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या x तो जीविती के पास 45 माइनस x। 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचे x माइनस 5, जीविती के पास तो 45 माइनस x माइनस 5 यानी 40 माइनस x। और क्वेश्चन में बोल रहा था कि दोनों का गुणनफल 124, तो x माइनस 5 और 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। इसको सॉल्व किए तो यहाँ पर ये गुणनखंड आया और इसको आप लोग को सॉल्व कर लेना है, क्योंकि अब गुणनखंड आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इसको आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है, अब आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या करा इसका क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कोई एक उद्योग है, छोटा सा उद्योग है, कुछ खिलौने निर्मित करता है, लेकिन शर्त क्या है, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन, इसको ध्यान देना है, 55 में से एक दिन निर्माण के खिलौने की संख्या घटाने से हमको प्राप्त संख्या के बराबर है। अर्थात कह रहा है कि अगर कोई कुटीर उद्योग में कुछ खिलौने निर्माण करते, कितना निर्माण करता है पता नहीं है, लेकिन प्रत्येक खिलौना का जो मूल्य है एक दिन में जितना निर्माण करेगा, तो हम मान लिए कि प्रत्येक जो कुटीर उद्योग है वो एक दिन में x खिलौना का निर्माण किया। एक दिन में मान लिए कि कुटीर उद्योग x खिलौना का निर्माण किया। ठीक, तो ये खिलौना की संख्या होगा, एक दिन का खिलौना की संख्या हो गया। और ये खिलौना का जो मूल्य है किस तरह से निर्धारित किया गया है, तो बोल रहा है कि प्रत्येक खिलौना का जो मूल्य है 55 में से, प्रत्येक खिलौने का मूल्य अगर घटाए तो 55 में से एक दिन निर्माण के खिलौनों की संख्या घटाने पर, एक दिन निर्माण की संख्या x है तो घटाने पर यही उसका आ जाएगा मूल्य खिलौना का। हो गया, तो टोटल जो मूल्य कह रहा है तो वो कितना कह रहा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं टोटल जो मूल्य है वो हो जा रहा है आपके पास कितना, 750। यानी एक दिन में निर्माण के खिलौने x माने थे, प्रत्येक खिलौना का दाम 55 में से x घटाने पर, और ये दोनों को गुना करेंगे तो आएगा मेरे पास कितना, 750। यानी लिख देंगे x इंटू 55 माइनस x और इक्वल टू 750। इसको सॉल्व करेंगे जो आएगा सो वही आंसर हो जाता है। चलिए इसको भी हम सॉल्व कर दिए हैं, आके थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर अब कह रहा है कि माना कि एक खिलौना, एक दिन में निर्मित खिलौना का x, खिलौने का निर्माण लागत तो 55 माइनस x, जिस तरह से अभी बताए हैं, दोनों को गुना किए तो 750, इसको इस तरह से फैक्टर के गुणनखंड किए तो इक्वेशन आ गया मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 700। और आपको इसको भी सॉल्व करके आंसर देख लेना है। ठीक, कर सकते हैं। अब आइए आगे, अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, यानी जो इसका क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और हिंट से देते हैं 4.2 है, 4.2 पर चलते हैं। अब कह रहा है 4.2 में क्या, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी दो संख्या ज्ञात करें जिनका योग 27 और गुणनफल 182। इस तरह का क्वेश्चन हम करा चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पर हिंट से दे रहे हैं। दो संख्या ज्ञात करें जिनका योग 27 है, योग दो संख्या का योग 27, यदि उसमें से हम एक संख्या x मान ले तो सिंपल सी बात है दूसरी संख्या हो जाएगा 27 माइनस x। हो गया, और कह रहे हैं इनका गुणनफल 182, यानी एक संख्या x और दूसरी संख्या 27 माइनस x और दोनों को गुना किए तो 182। इसको सॉल्व करके प्राप्त कर लेना है आंसर। तो इस तरह से इसको हम लोग बता भी चुके और यहाँ भी हम हिंट्स दे दिए, आप लोग को कर लेना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लगातार पूर्णांक के वर्गों का योग 365 है। लगातार संख्या बोले तो हमेशा उसमें एक का अंतर होता है, तो अगर एक संख्या हम x मान लिए तो दूसरी संख्या हो जाएगा x प्लस 1। और कह रहे इसके वर्गों का योग, तो वर्गों यानी एक संख्या x है तो इसको हम स्क्वायर किए, फिर दूसरी लगातार जो संख्या है वो x प्लस 1 है, इसको स्क्वायर किए तो वर्गों का योग और टोटल है कितना, 365। और इसको आपको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करके जो आएगा सो आंसर हो जाएगा।
तो इसमें भी उतना डिफ़िकल्ट है नहीं कि हाँ इसको भी हम सॉल्यूशन करके दिखाएं। ये सब इजी क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं। जो लोग इस तरह का क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि जाकर पहले उस वीडियो को देखें, जितना भी थियोरेटिकल पार्ट हम बता चुके हैं उस वीडियो को जाकर देखें, फिर उसके बाद इस एक्सरसाइज को बनाने का कोशिश करें। चलिए आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई जो है कम है किससे? आधार से, यानी आधार बड़ी है। यदि कर्ण 13 है तो अनुभुजाएं ज्ञात करें। तो अगर मान लीजिए हम आधार को x मान लेंगे तो उसका जो ऊंचाई होगा 7 कम है, यानी x माइनस कितना हो जाएगा 7। ये हो गया आधार x, ये हो गया ऊंचाई, और कर्ण हमको 13 दे ही दिया है। तो हमको पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक, तो उसी पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर दिए, इसको देख लेते हैं कि किस तरह से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि माना कि आधार x, तो ऊंचाई x माइनस 7, कर्ण दे दिया है 13, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पर 13 है, यहाँ पर लंब आधार यहाँ पर कर सकते हैं, तो x माइनस 7 हो गया, आधार x हो गया, उसका स्क्वायर कर दिए तो, और 169 इसको सॉल्व किए तो सॉल्व किए तो इस प्रकार इसका ये इक्वेशन आ गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। और इसको भी आप लोगों को सॉल्व, क्योंकि गुणनखंड है, गुणनखंड आप लोग अब इतना हम बता चुके हैं कि गुणनखंड आप लोग इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए इसको आपको सॉल्व कर लेना ताकि आपका प्रैक्टिस भी जारी रहे। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे अभी क्वेश्चन हम बताए हैं एग्जाम्पल वाला, सेम टू सेम उसी तरह क्वेश्चन है, फिर भी इसको हम देख रहे हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यानी कुटीर उद्योग है, वो प्रत्येक दिन कुछ बर्तन निर्माण करता है, कितना करता है पता नहीं है, तब मान लिए कि एक दिन में वो बर्तन निर्माण किया कितना x, एक दिन में बर्तन निर्माण किया कितना x। तो उसका जो कीमत है वो प्रत्येक दिन में बर्तनों की संख्या के 2 गुना, तो बर्तन की संख्या x था उसके 2 गुना से कितना अधिक है 3 अधिक है। इतना उसका कीमत है, प्राइस है प्रत्येक बर्तन का, और एक दिन में इतना बर्तन निर्माण किया, प्रत्येक बर्तन का इतना दाम है, और टोटल निर्माण लागत है 90 रुपये। यानी दोनों को गुना कर देंगे और इज इक्वल टू 90, फिर हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको। मान लिए हम कि माना कि एक दिन में निर्माण किए गए बर्तन x, तो नग की कीमत और 2x प्लस 3 दोनों को गुना करके 90 कर दिए। इसको यहाँ पर हम गुना किए तो इस प्रकार इसको इक्वेशन आया, इसको हम सॉल्व कर देते, इसको सॉल्व किए तो यहाँ पर आ गया। अतः एक दिन में निर्माण किए गए लागत यानी कितना हो गया 6, और पूरा अगर देखेंगे तो यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा लागत कितना 15 रुपया। यानी बर्तन की संख्या 6 और इसका जो कीमत होगा वो कितना हो जाएगा 15 रुपया प्रत्येक। ठीक है, तो इस तरह से हम करके देख सकते हैं। तो आपका हो गया 4.2 है, 4.2 आपका कंप्लीट हो गया, और इसके पहले 4.1 भी कंप्लीट हम कर चुके हैं। इसको फिर से घर प्रैक्टिस करना है और बनाना है आप लोगों को। अब आइए 4.3 को देखते हैं। 4.3 में क्या करें, इसमें पूर्ण वर्ग विधि से बनाने के लिए बोलते हैं, जो कि हम लोग पहले भी बता चुके हैं, उस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी दिए हैं। तो फिर भी इसमें से देखते हैं कि और किस तरह का इसमें क्वेश्चन है। तो ये 4.3 पर थोड़ा विशेष ध्यान हम लोग दें कि 4.3 में क्या कर रहे हैं। अब इसमें हम कर रहे हैं 4.3 में, यहाँ पर क्वेश्चन है 4.3 में पहला में कर रहे हैं कि मूलों का अस्तित्व हो तो पूर्ण वर्ग विधि से बना इसको ज्ञात करना है। पहले मूलों का अस्तित्व ज्ञात करना है। तो याद रखें मूलों का अस्तित्व के बारे में बताए थे, d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, d इज इक्वल टू 0, इस सब का शर्त बताए थे कब किस सिचुएशन होता है। तो इसको पहले देख लेना है वीडियो में, अगर नहीं याद है तो फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाना है। चलिए हम बताते हैं किस तरह से करना है। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, सबसे पहले इसका हम d निकालेंगे, और इसका अगर अस्तित्व होगा अर्थात d अगर प्लस में आएगा तभी इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। d अगर माइनस में आ गया निगेटिव तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से नहीं बनाना, बस लिख देना है कि अतः इसका अस्तित्व नहीं है, अतः पूर्ण वर्ग विधि से इसका सॉल्व नहीं होगा, और जिसका अस्तित्व होगा यानी प्लस में आएगा उसी को सॉल्व करना है। ठीक है, अब कह रहा है कि उपयुक्त 1 में दिए गए समीकरण को मूल
द्विघात सूत्र के सहायता से ज्ञात करें। यही जो क्वेश्चन है इस सबको अब बनाना है द्विघात सूत्र के, जो कि प्रूव कर चुके हैं। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में 2a, इस तरह का उसी को फॉर्मूला पर इसको बनाना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ये दोनों क्वेश्चन हम प्रैक्टिस में दे चुके हैं। इसको सॉल्व करके और मूल ज्ञात करना, पहले इसको गुना करेंगे x में x से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 3 इजक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो एक्स के मान आ जाएगा मेरे पास प्लस माइनस कितना 2, तो इस तरह पहला का आंसर हो गया। एकदम इजी क्वेश्चन है। अगर इस तरह के क्वेश्चन में भी अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब है कि अभी आप लोगों को बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो अगर प्रैक्टिस नहीं करना है तो जो भी सीखे हैं वो सब भूल जाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए तो आगे अब देखते हैं 2। इसमें भी पहले नीचे का